तो आज हम पढ़ने वाले मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, उसी को बोलते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि इसमें ओव्यूल जो होता है ना वो डिफरेंशिएट करता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है, और वो कहाँ करता है? माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर। ठीक है, तो वो जो सेल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही लार्ज होता है, और वो कंटेन करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। ठीक है, तो जो मेगास्पोर मदर सेल है ना वो अंडरगो करता है मियोटिक डिवीजन, जिससे वो फॉर्म करता है 4 मेगास्पोर। ये एक सेल था, इससे इसने 4 मेगास्पोर बना दिया। ये मेगास्पोर मदर सेल है, यहाँ इसने मियोटिक डिवीजन करके 4 मेगास्पोर बना दिया। ठीक है, तो इन फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या होता है कि जो 1 2 3 4 है, ठीक है, इसमें से कोई एक है ना वो कोई फंक्शनल होगा, बाकी सब दूसरे 3 बच्चे वो नॉन फंक्शनल हो गया, मतलब वो डी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो यहाँ लिखा भी है फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप एम्ब्रियोसेक। ठीक है, मतलब जो फंक्शनल होगा वही एम्ब्रियोसेक डेवलप हो सकता है, उससे ही हो सकता है। ठीक है, तो इससे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंगल मेगास्पोर से बनता है, सिंगल मेगास्पोर से बनता है ये एम्ब्रियोसेक, इसलिए इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक। ठीक है, तो जो फंक्शनल मेगास्पोर बना ना उसमें से, मतलब जो उसमें से एक सेल था ना वो फंक्शनल मेगास्पोर हुआ। ठीक है, तो उसका जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड माइटोटिकली करेगा और वो फॉर्म करेगा 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, ये 2 न्यूक्लियाई इसने बना दिए। ओके, और ये ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे, ये दो है ना ये ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, दो ऊपर 2 नीचे, ऐसा एक ऊपर एक नीचे ऐसा। ठीक है, तो इन लोगों ने बना दिए 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। ठीक है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बना दिया। ठीक है, और ये और 2 बार करेंगे ना, और 2 बार माइटोटिक डिवीजन करके ये और 4 बना देगा, मतलब 4 न्यूक्लिएट सेल बना देंगे। मतलब 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे। ठीक है, 6 आउट ऑफ 8 जो न्यूक्लिया है ना वो सराउंडेड होते हैं सेल वॉल से। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं सेल के साथ, और जो 2 बचे ना इसमें से, मतलब 7 और 8 बचे, उसको हम बोल देंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे ये पोलर न्यूक्लियाई, और जो 2 बचे न्यूक्लियाई वो बन जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस करा। और ये सिचुएटेड कहाँ होंगे? एग एपरेटस के पास। एग एपरेटस ये रहा एग, यहाँ पे इसके पास, मतलब ये रहे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सेंट्रल सेल भी बोल सकते हैं, सेंट्रल सेल के पास। और ये जो 3 सेल ग्रुप हुए हैं माइक्रोपाइलर एंड के पास, तो उसमें से जो 2 है ना वो साइनरजिड है, ये रहे देखो, एक और ये 2, ये साइनरजिड है, और एक एग सेल है, एक ये वाला सेल। ठीक है, तो टोटल 3 हो गए माइक्रोपाइलर एंड के पास। ठीक है, तो जो साइनरजिड होता है उसका फंक्शन क्या रहता है? वो स्पेशल होता है। ठीक है, एक तो, और उसके बाद सेलुलर थिकनिंग भी होती है। ठीक है, माइक्रोपाइलर टिप के ऊपर, तो हम उसी को बोल देंगे फिलिफॉर्म एपरेटस, और वो प्रोटेक्टेड भी एनिमे से करवाता है। ठीक है, और वो पोलन टिप को गाइड भी करता है साइनरजिड के अंदर एंटर होने के लिए। ठीक है, और 3 सेल एट चलाजल एंड, उसको बोलने के एंटीपोडल सेल्स। ये रहे चलाजल एंड, ये रहा, ये 3 सेल यहाँ ऊपर हो गए, इसको हम बोल देंगे एंटीपोडल सेल्स। इजी। और जो लार्ज सेंट्रल सेल है ना उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे। ये रहा सेंट्रल सेल, इसको बोल देंगे हम 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल एम्ब्रियो सेक।